Good morning, students. Myself, Professor Pavan Kumar Yadav, from Department of Mechanical Engineering. Students, ऑपरेशन रिसर्च एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें हमारा जो नया टॉपिक था वो था असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में हमने प्रीवियसली एक जो है प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी वो प्रॉब्लम। हम एक नई प्रॉब्लम ले रहे हैं, इसमें एक स्पेशल केस भी आपको करवाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है उसी से रिलेटेड है, असाइनमेंट प्रॉब्लम से। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चंस आपके सामने लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि मैंने 5x5 की मैट्रिक्स बनाई है। ये है जॉब्स और ये है पर्सन। ये सेकंड क्वेश्चन है जो कि हम कर रहे हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम में। सबसे पहले हमें, जैसा कि हमने आपको बताया था, रो वाइज रिडक्शन, फिर सेकंड कॉलम वाइज रिडक्शन, देन असाइनमेंट करना है और फिर हमको वैल्यूज़ निकालनी है। तो हम सबसे पहले हमें इस तरह की वो दी जाएगी मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन दिया जाएगा और हमें ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल्ड बताने हैं कि कहाँ कहाँ शेड्यूल्ड किए हैं हमने असाइनमेंट, और हम उस बेसिस पर हम निकालेंगे कि किस ऑपरेटर या किस पर्सन को हमने कौन सा जॉब अलॉट किया है। ठीक है ना। और उसी के बेसिस पर हम जो है ऑप्टिमाइजेशन कर नंबर ऑफ़ आवर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम वाइज रिडक्शन करेंगे। ये 5x5 की मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले रो वाइज रिडक्शन किया हमने। पहले 5x5 की एक पूरी मैट्रिक्स बना ली हमने। देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 और एक ये 5। ठीक है। इसी तरह 1 2 3 4 5। ठीक है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले कॉलम पे गए, हमें मिनिमम वैल्यू यहाँ मिल गई है। दूसरे कॉलम में मिनिमम वैल्यू यहाँ हमें दिखाई दे रही है, देख रहे हैं आप। तीसरे में अपने को मिनिमम वैल्यू दिख रही है स्टूडेंट्स। चौथे में हमें मिनिमम वैल्यू दिख रही है और पाँचवें में हमें मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है, 5। ठीक है। ये पूरी मैट्रिक्स हमने देख ली। इसके बाद हमने रो वाइज रिडक्शन, यानी इस 1 से इस पूरी मैट्रिक्स में ये 1 से माइनस करा है। तो 7 3 1 5 0। ठीक है। 0 9 5 5 4। ये 0 से है तो कोई चेंज ही नहीं आना स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट में 2 से माइनस कर देंगे हम, तो 1 6 7 0 4। ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में फिर वो 0 है, फिर कोई चेंज नहीं है, 4 3 1 0 3। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर लास्ट वाला जो पार्ट है, इसमें आपको 5 दिख रहा है, 4 0 3 4 0। ये रो वाइज रिडक्शन हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद हम करेंगे कॉलम वाइज। कॉलम वाइज रिडक्शन करेंगे, ये पहला स्टेप था, ये हम आ गए दूसरे स्टेप पे। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हमें वही करना है, पूरा मैट्रिक्स बनाना है। हमने ये पूरा मैट्रिक्स बना लिया। ठीक, 5x5 के कॉलम बना लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। ये 5x5 का फिर से अब हम ये जो इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स है इसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप मिनिमम देख रहे हैं कौन सा सबसे छोटा, यहाँ पर है 0।
यानी अब हम चल रहे हैं, पहले रो वाइज रिडक्शन हो गया, अब हम कॉलम वाइज रिडक्शन। तो पहले रो में चलेंगे, इसमें कॉलम में चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें 0 दिख रहा है यहाँ पे, इसमें 0 सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है, इसमें 1 दिख रही है, इसमें 0 दिख रही है, इसमें 0 दिख रही है। तो इसमें हमें अब दिख रहा है कि चेंज किस में होगा। आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही कॉलम ऐसा है जिसमें चेंज ओवर की पॉसिबिलिटी, बाकी में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। अगर कॉलम वाइज रिडक्शन की बात करें तो हम लिखते हैं फिर वैल्यू 7 0 1 4 4 3 9 6 3 0। अब यहाँ पर इस वाले कॉलम में चेंज ओवर होगा स्टूडेंट 0 4 6 0 2, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वाले की बात करेंगे, इसमें भी 0 है तो इसमें भी कोई चेंज ओवर नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये एज इट इज़ रहेगा। फिर लास्ट वाले कॉलम की बात करते हैं, ये भी एज इट इज़ रहेगा। स्टूडेंट्स यहाँ हमने जो है एक रिड्यूस मैट्रिक्स बना ली है। अब हमें असाइनमेंट करना है इसके अंदर। तो असाइनमेंट की जो कंडीशन होती है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले रो वाइज जो है असाइनमेंट होगा, फिर कॉलम वाइज असाइनमेंट होगा। रो वाइज असाइनमेंट में सिंगल ज़ीरो जहाँ होगा वहाँ पर हम असाइनमेंट करेंगे, और उस कॉलम के किसी भी ज़ीरो को, जो भी जहाँ असाइनमेंट हुआ है, उसको हम क्रॉस कर देंगे। ये पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी। दूसरी कंडीशन में अगर कॉलम वाइज असाइनमेंट हुआ और उसकी रो में कोई सा भी ज़ीरो आया तो उसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले हम असाइनमेंट करने की कोशिश करते हैं। पहले वाले रो के अंदर हम रो वाइज गए, पहले असाइनमेंट रो वाइज होगा। पहले हम पहले रो में गए, 2 0 छोड़ दिया हमने। सेकंड वाली रो में गए, अब सिंगल ज़ीरो हमें यहाँ मिल गया स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ असाइनमेंट कर दिया। फिर थर्ड वाली रो में गए, हमें सिंगल ज़ीरो मिल गया, हमने यहाँ असाइनमेंट कर दिया। लेकिन जिस रो में हमने करा, अगर उस कॉलम में, अगर जहाँ असाइनमेंट हुआ है कॉलम में अगर ज़ीरो मिलेगा तो हमें उसे कैंसिल करना है। हमने कैंसिल कर दिया, क्रॉस कर दिया उस ज़ीरो को। फिर हम नेक्स्ट वाली रो में गए, फिर हमने यहाँ पर असाइनमेंट किया। यहाँ पर जैसे हमने असाइनमेंट किया, जहाँ हम रो में कर रहे हैं उस कॉलम में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, फिर हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर क्रॉस कर दिया। फिर हम नेक्स्ट में गए, अब हमारे पास डबल ज़ीरो आ गए, तो अब हमें यहाँ पर रुक जाना है, अब हमें यहाँ छोड़ देना है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैं फिर से इसलिए करा रहा हूँ, दूसरा टाइप जो स्पेशल केसेस है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको किस तरह से, किस टेक्निक से उसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को करने का मेन मोटो यही है कि हमें सबसे सही तरीके से असाइनमेंट करना आना चाहिए। अगर असाइनमेंट हम अच्छी तरह से कर लेते हैं, उसमें हमें कोई डाउट नहीं, तो हमारा डेफिनेटली 110% सही आंसर आएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं, मुझे डबल ज़ीरो मिले, मैंने छोड़ दिए। मुझे सिंगल ज़ीरो मिला, मैंने असाइनमेंट कर दिया। रो में आप देख रहे हैं कहीं दूसरा ज़ीरो नहीं है। तीसरे में यहाँ पर मुझे सिंगल ज़ीरो मिला, लेकिन इस कॉलम में था ज़ीरो तो मैंने काट दिया। फिर यहाँ मुझे, क्योंकि ये तो कट चुका है, तो ये सिंगल ज़ीरो मिला तो मैंने यहाँ अलॉटमेंट किया, लेकिन यहाँ ज़ीरो था तो मैंने काट दिया। अब वापस लास्ट रो में गए हम, यहाँ फिर डबल ज़ीरो है, तो अब हमें बाईपास कर देना है इसको। अब हम आएंगे कॉलम वाइज असाइनमेंट में। कॉलम वाइज असाइनमेंट में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले कॉलम में तो असाइनमेंट हो चुका है, ज़ीरो हो ही चुका है। अब यहाँ पर हमें सिंगल ज़ीरो मिला है इस कॉलम के अंदर। स्टूडेंट्स अभी हम रो की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर हम कॉलम की बात करें। कॉलम की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमने असाइनमेंट करना है। जैसे हम इस कॉलम में करेंगे तो इस रो में कहीं ज़ीरो नहीं होना चाहिए जहाँ असाइनमेंट हुआ। अगर कॉलम वाइज रूल की बात करें तो यहाँ हमें ज़ीरो दिख रहा है, तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। फिर हम नेक्स्ट वाले कॉलम में जाएंगे, यहाँ ऑलरेडी असाइनमेंट है, यहाँ पर भी असाइनमेंट है, ज़ीरो है ही नहीं। अब हम लास्ट में जाएंगे, लास्ट में हमको सिंगल ज़ीरो दिख रहा है, हमने यहाँ असाइनमेंट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें आप ध्यान से, इस पूरे क्वेश्चंस के अंदर अब हम देखेंगे नंबर ऑफ़ असाइनमेंट हमारे पास कितने हुए। तो 1 2 3 4 5, हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 5x5 की है, यानी 5 पर्सन्स को हमने 5 अलग अलग जॉब्स जो हैं वो अलॉट कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी 5 असाइनमेंट्स हमारे पास आ गए। तो अब हमें अगर आंसर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ असाइनमेंट प्रॉब्लम में पर्सन्स लिए, जॉब्स लिए, पर्सन ले लिए,
जॉब ले लिए, आर्स ले लिए, ए बी सी डी और ई, ये 5 जो है पर्सन्स है हमारे पास, जो कि यहाँ लिखे हुए हैं आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है कहाँ कहाँ हुआ। ए वाला जो है वो 5 मतलब यहाँ पे हुआ असाइनमेंट, ठीक है ना। बी वाला असाइनमेंट अपना हमारा यहाँ पर हुआ है, ठीक है ना। देखें आप ध्यान से, सी वाला असाइनमेंट हमारा हुआ है यहाँ पे, डी वाला असाइनमेंट हमारा हुआ है यहाँ पे, ई वाला असाइनमेंट हमारा हुआ है यहाँ पे। देखें स्टूडेंट ध्यान से, आप दिख रहा है आपको, ए वाले असाइनमेंट में हमें यहाँ वैल्यू दिख रही है 1, जो कि यहाँ से हमने देखा है यहाँ असाइनमेंट हुआ है, ठीक है। बी वाला असाइनमेंट यहाँ पे हुआ है, दिख रहा है आपको, ये 0 है। सी वाले असाइनमेंट में हमारे को यहाँ पर वैल्यू दिख रही है, यहाँ पर असाइनमेंट हुआ है। तो वैल्यूज़ हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स जहाँ से क्वेश्चन है वहीं से लेनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला असाइनमेंट आपको दिख रहा है, यहाँ 1 है, ये ई वाला असाइनमेंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वैल्यूज़ आपने जो है जॉब्स की ले लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी अब अगर हमें इसे, ये आर्स लिखे हैं मैंने और ये हैं जॉब्स, चेंज ओवर कर रहा हूँ मैं। ए का 5 है, बी का 1 है, सी का 4 है, डी का 3 है और ई का 2 है। तो यहाँ ये वाला जो पार्ट है ये निकाला है इस पार्ट के बेसिस पर, और इन दोनों पार्ट के बेसिस पर ये वाली जो बीच की वैल्यू दिख रही है स्टूडेंट्स, ये निकाली है। और ये जो वैल्यूज़ निकाली हैं ये आर्स बताएंगे हमको इन दोनों के बेसिस पे, क्योंकि 5 पर्सन थे, क्योंकि 5 जॉब्स थे, तो 5 अलग अलग असाइनमेंट्स निकलेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर यहाँ पर 5 असाइनमेंट्स निकल रहे हैं आपके इस रूल के बेसिस पर, तो आपका क्वेश्चन का आंसर सही है, ठीक है। देख लें एक बार आप ध्यान से, इस सिंगल पेज पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का मोटो सिर्फ ये है कि आप एक स्ट्राइक के अंदर अच्छी तरह से असाइनमेंट को समझ लें और देख लें, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स आपसे बन रहा है। अब यहाँ पर आप टोटल करेंगे, 5 ये हो गया, 6 7 8 और 9, ये आ गया 9। ये 9 आवर्स जो है ये हमें आंसर मिल गया, ठीक है स्टूडेंट्स। देखें ध्यान से, स्टूडेंट्स